प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 फरवरी सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15 और 25। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पापहिंस पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चले। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं यह दंड नहीं सह सकता हूं। तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है। मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर दे सकता है। इस पर प्रभु ने उसे उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले में मुझे अन्य पुत्र प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 से 13 तक। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है?
मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसाऊ उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 से लिया गया था। आज के पाठ में आपने आदम और हेवा के पुत्रों का वृत्तांत सुना। आदम और हेवा के सबसे पहले 2 पुत्र थे। पहला था काइन और दूसरा था हाबिल। काइन पेशे से किसान था और हाबिल पशुपालन करता था। दोनों ने ईश्वर को भेंट चढ़ाई। काइन ने वचन में आपने सुना, भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट स्वीकार की। काइन ने अपने खेत का कुछ उपज ईश्वर को चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौठे मेमनों को प्रभु को चढ़ाया। कुछ और सर्वोत्तम में बहुत फर्क है, और इसीलिए ईश्वर हाबिल से प्रसन्न हुआ, क्योंकि हाबिल ने सर्वोत्तम चाहा था। हमें भी ईश्वर को सर्वोत्तम चाहना चाहिए। लूकस के सुसमाचार की अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैंने देखा संसार में बहुत सारे लोग प्रभु को सर्वोत्तम नहीं दे पाते हैं। सर्वोत्तम अपने लिए रखते हैं। पैसा कमाते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रभु को दे देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए देते हैं। प्रभु ने 24 घंटे दिए हैं, थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट प्रभु को देते हैं। ईश्वर ने शक्ति दी, ऊर्जा दी, उसमें से थोड़ी सी ऊर्जा ईश्वर को दे देते हैं। सर्वत्र ये देखने को मिलता है, और वो लोग चाहते हैं कि ईश्वर उनके लिए बहुत कुछ करे। काइन की भेंट से बढ़कर ईश्वर ने हाबिल की भेंट को माना, क्योंकि हाबिल ने सर्वोत्तम के पहलौठे मेमनों को प्रभु को समर्पित किया। द बेस्ट, सबसे अच्छा प्रभु को अर्पित किया, और प्रभु से प्रसन्न हुए। यह देखकर काइन को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हुई। अपने भाई पर ईर्ष्या हुई, और ईर्ष्या क्रोध में परिवर्तित हुआ। वचन में लिखा हुआ है, काइन बहुत क्रुद्ध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों है? जब हम क्रोध करते हैं हमारा चेहरा उतर जाता है। क्रोध हमारे आनंद को छीन लेता है, हमारी उमंग को छीन लेता है। प्रभु ने कहा, यदि तुम भला करोगे तो तुम प्रसन्न होगे, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। तो हम भलाई करेंगे तो हम सदा प्रसन्न रहेंगे, बुराई करेंगे तो प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। अब काइन के अंदर का क्रोध बढ़ा। एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें, सूरज के डूबने तक उस क्रोध को कायम ना रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब हम क्रोध को अपने हृदय में बनाए रखते हैं तो हम शैतान को अवसर देते हैं और शैतान हमारे मन में काम करने लगता। बताइए, काइन का एकमात्र भाई हाबिल, एकमात्र साथी, उस साथी और भाई को
काइन मार डालता है, क्योंकि उसने शैतान को अवसर दिया, क्रोध को अवसर दिया। अब काइन ने धोखे से अपने भाई को मार डाला, उसको टहलने के लिए ले गया और वहां पर उसने मार डाला। और ईश्वर ने यह देखा। अब ईश्वर काइन के पास आता है और पूछता है कि तुम्हारा भाई हाबिल कहां है। मानो ईश्वर को पता ही नहीं है। ईश्वर काइन को एक मौका दे रहा था कि काइन अपना छाती पीट कर माफी मांगे और कहे कि प्रभु मैंने गलती की है। लेकिन काइन ने गलती नहीं माना, बल्कि काइन ने कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हां, हम में से हर कोई एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रयास करना हम में से हर एक का कार्य है। और आगे हमने पढ़ा कि काइन को अपने करने का फल भोगना पड़ा। क्या है? वचन में लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वाक्य 12 और 13 में, यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी, तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। काइन स्वयं प्रभु से कहता है, मैं दंड नहीं सकता, तू मुझे उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर रहा है, मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा, मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा। 3 बातें। सबसे पहले काइन स्वयं कहता है, इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, मैं भूमि से अलग किया गया हूं, उपजाऊ भूमि से दूर किया गया हूं। एक किसान को उपजाऊ जमीन से दूर करने का मतलब क्या है? उसका जीवन विफल होता है। जब हम किसी का कत्ल करते हैं, किसी के प्रति हमारे अंदर क्रोध बना रहता है, तो हमारे जीवन में सफलता देखने को नहीं मिलती है। दूसरी बात, काइन कहता है, मैं तुझसे दूर रहूंगा। ईश्वर का चेहरा हमसे दूर हटता है। हमें ईश्वर को देखने के लिए मुश्किल सा होता है जब हमारे हृदय में क्रोध बना हुआ होता है। जब हमारे हृदय में क्रोध बना हुआ होता है, हमें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती है। तीसरी बात, काइन कहता है कि इसलिए कि मैंने अपने भाई की हत्या की, मैं आवारे की तरह मारा मारा फिरूंगा। यानी मैं अशांत रहूंगा, मैं बेचैन रहूंगा। जब हमारे हृदय में क्रोध बना हुआ होता है तो हम बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों के साथ मेल मिलाप में जीवन जीते हैं, हमारी आत्मा में शांति बनी हुई रहती है। क्रोध कितना खतरनाक और भयानक है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई अपने भाई या बहन से बैर करे तो वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है और उसमें अनंत जीवन नहीं होता है। यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है और उसमें जीवन की प्रचुरता नहीं रहती है। क्रोध हमारे अंदर के उमंग को छीन लेता है, हमारे अंदर के जीवन को छीन लेता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दूसरों को क्षमा करने के बाद स्वस्थ हुए हैं। यानी कई बीमारियों का भी कारण क्रोध है, मेल मिलाप का अभाव है। जहां मेल मिलाप होता है वहां अनायासी शांति आ जाती है, अच्छा स्वास्थ्य भी आ जाता है। आगे हमने देखा कि आदम और हेवा का एक और पुत्र हुआ जिसका नाम था सेत। काइन और हाबिल की इस कहानी के द्वारा प्रभु हमारे सामने बहुत सारी बातें रखते हैं। सबसे पहले हम एक दूसरे के सहायक बनने के लिए, मददगार बनने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी बात, हमें ईश्वर को सर्वोत्तम चीजें समर्पित करने की आवश्यकता है। गिव द बेस्ट टू गॉड।
मैं लोगों से बोला करता हूं अंग्रेजी में, गिव द बेस्ट टू गॉड एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट। यानी ईश्वर को सर्वोत्तम दो और ईश्वर तुम्हें सर्वोत्तम देगा। चाहे वो धन की बात हो, समय की बात हो, ऊर्जा की बात हो, प्रेम की बात हो, ध्यान की बात हो, ईश्वर को द बेस्ट दीजिए, ईश्वर आपको देगा। तीसरी बात, ईर्ष्या क्रोध में परिवर्तित होता है और क्रोध हमें न जाने क्या क्या करने के लिए मजबूर करता है। क्रोध के लिए हमारे हृदय में स्थान नहीं होना चाहिए। कायीन ने हाबिल की हत्या की, ईश्वर ने उसको माफी मांगने के लिए मौका दिया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगा, इसलिए उसको दंड भोगना पड़ा। हमारे जीवन में भी जब हम अपने पापों के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो पाप हमारे ऊपर एक भारी बोझ की तरह बैठ जाता है, हमें उसको ढोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 8 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। फरीसी यहूदी धर्म के नियमों के ज्ञाता थे, अपने को धार्मिक मानते थे, लेकिन फरीसी कभी भी यीशु को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे अपने को ज्ञानी समझते थे, धर्मी समझते थे, यीशु के अंदर क्रियाशील पवित्र आत्मा को देख नहीं पाए। ये स्वीकार नहीं कर पाए कि यीशु स्वर्ग से आए, ईश्वर से आए हैं। यीशु के अंदर जो ईश्वरत्व है उसको वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे बार बार विवाद करते थे। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। प्रभु यीशु ने मृतकों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने की शक्ति दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को चलाया। इन सारे चिन्हों को देखने के बावजूद फरीसी यीशु के पास आकर कहते हैं, हमें स्वर्ग से कोई चिन्ह दीजिए। यीशु की क्या प्रतिक्रिया थी? वचन में आपने सुना, ईसा ने गहरी आह भरकर कहा। प्रभु को बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा इसलिए कि ये देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, ये सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। इतने बड़े बड़े चिन्ह नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए यीशु के अंदर बड़ी पीड़ा हुई। इसलिए भी पीड़ा हुई कि ये धर्म के ज्ञाता हैं, इन्हें धर्म के नियमों का ज्ञान है, इन्हें धर्म का मर्म मालूम है। साधारण लोगों ने यीशु को अपनाया, यीशु के वचनों को सुना, यीशु के चमत्कारों को देखा, लेकिन जो धर्म गुरु कहलाते थे वे यीशु से चिन्ह मांगते थे। इसीलिए प्रभु को बहुत बड़ी पीड़ा हुई। प्रभु ने कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। कई लोग भी ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमें कुछ चिन्ह दिखाइए ताकि हम विश्वास करें। ऐसा नहीं होता है। विश्वास करो और तुम्हें चिन्ह दिया जाएगा। कई लोग विश्वास करने के लिए चिन्ह मांगते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 40 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करोगे तुम्हें चिन्ह मिल जाएंगे, विश्वास नहीं करोगे तो तुम्हें चिन्ह नहीं मिलेंगे। इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु के जमाने में कई लोग यीशु से चिन्ह मांगते थे ताकि यीशु पर विश्वास कर सके, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें चिन्ह नहीं दूंगा, विश्वास करो और चिन्ह देखो। हमारे लिए भी प्रभु की ओर से यही शिक्षा है, विश्वास करो और चिन्ह देखो। अब आगे क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है, इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए।
एक बहुत सुंदर प्रतीक है। यीशु उन लोगों को छोड़ देते हैं और उस पार चले जाते हैं, उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। वे ईश्वर की कृपा के योग्य नहीं थे। उनके अंदर विश्वास का अभाव था, उनके अंदर नम्रता का अभाव था। वे अपने आप को बड़े समझते थे, वे अपने आप को ज्ञानी समझते थे। ऐसे लोगों से ईश्वर दूर रहता है। यही कारण है प्रभु यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है। ईश्वर के राज्य के रहस्यों को जानने के लिए हमें बच्चों जैसे बनने की जरूरत है। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर कहते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सारी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों और बहनों, जब हम ईश्वर के सामने नम्र बनेंगे, छोटे बनेंगे, बच्चों जैसे बनेंगे, तब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने लगेगी। हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा, हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होगा, हमें प्रज्ञा प्राप्त होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमें बच्चों जैसे बना दे, हमें नम्रता प्रदान कर, हमें हृदय की दीनता प्रदान कर, हमें तेरे सामने छोटे बच्चों जैसे बनने की कृपा दे, हमें विश्वास का वरदान दे, ताकि हम अपने प्रतिदिन के जीवन में तेरे महान चिन्हों को देख सकें। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी